जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा है आप सभी लोग मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट को अपन ने क्लियर किया और उस पर किस तरीके से लास्ट क्वेश्चन पेपरों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, ऐसे सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज उससे आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कैसे उस पर क्वेश्चन क्रिएट किए हुए हैं या आगे किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होंगे, ऐसे सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मेरे इस चैनल पर जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज के सेशन में अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज के सेशन में जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि लास्ट सेशन में क्या करवाया था मैंने आपको, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे। वो कॉन्सेप्ट क्या था? तो मैंने आपको कहा था कि यदि आपके सामने कोई एक ट्रायंगल खींचा जाता है, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया जाता है और उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी जाती हैं, जैसे मान के चलो आपका एक ट्रायंगल ए, बी और सी। आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है और ए वर्टेक्स ए के सामने की जो भुजा है वो स्मॉल ए हो जाती है और वर्टेक्स बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की भुजा स्मॉल सी हो जाती है। तो आपसे कहा जाता है कि इन भुजाओं का रेशियो क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि किसी ट्रायंगल की, कोई भी वो ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल की जो साइड होती है उन साइड का जो रेशियो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। जैसे स्टेटमेंट को मैंने बोल दिया। अब जैसे कॉन्सेप्ट की बात करें कि कैसे कॉन्सेप्ट होता है, तो मैंने आपको बताया था साइन रूल। क्या बताया था? साइन रूल। साइन रूल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जो साइड्स होती है ट्रायंगल की, वो साइड का जो रेशियो होता है उन साइडों के अपोजिट एंगल के साइन की रेशियो में होता है। जैसे अगर आप साइड ए की बात करो तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? ए अपॉन साइन एंगल क्या हो जाएगा? ए। अगर आप साइड बी की रेशियो की बात करो तो बी का रेशियो क्या हो जाएगा? उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? बी। तो क्या हो जाएगा? साइन बी। अगर आप एंगल साइड सी की बात करो तो क्या हो जाएगा? सी अपॉन साइन सी। और एक किसके बराबर होता है? के के बराबर। के क्या है? कांस्टेंट। मैंने लास्ट सेशन में ये भी कंप्लीट करवा दिया कि ये जो कांस्टेंट क्या है, इसकी क्या वैल्यू होती है और मैंने इसका पूरा प्रूफ भी बताया था कि ये कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट होता है। तो जिसको प्रूफ जानना है वो लास्ट सेशन को जरूर देखें। इसके बाद मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? तो मैंने आपको कोसाइन रूल बताया था। क्या बताया था? कोसाइन रूल बताया था। कोसाइन रूल में आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई थी मैंने और कुछ रह गए, उनकी प्रैक्टिस आज करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि जो कोसाइन रूल होता है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहता है कि यदि आपको किसी ट्रायंगल की वैल्यू डिफाइन करनी है या किसी एंगल की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको मान के चलो एंगल ए की वैल्यू डिफाइन करनी है यानी कि ज्ञात करना है तो आपको क्या जरूरत होगा कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दी जाती हैं और आपको एंगल की वैल्यू डिफाइन करनी है तो कैसे निकालोगे। अगर आप एंगल ए की वैल्यू निकालना चाहो तो जैसे अगर कोसाइन रूल है तो वो किससे रिलेटेड होगा? कॉज से। तो कॉज अगर आप एंगल ए की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाता है? जो एंगल ए को बनाने वाली साइड है उनका क्या करो? स्क्वायर करके सम। तो एंगल ए को बनाने वाली भुजा क्या है? सी और बी। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। और माइनस किसको करना है? जो एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा है क्या है? ए। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अपॉन में क्या करना है? जो एंगल को बनाती हैं उन भुजाओं का डबल। तो क्या कॉन्सेप्ट बन जाता है? 2bc। क्या हो जाएगा? 2bc। तो इस तरीके से एंगल ए की वैल्यू क्या डिफाइन हो जाएगी जब आपको तीनों भुजाएं दी हो और उस कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट में रख दोगे तो आपको कॉज ए की वैल्यू यानी कि कॉन ए की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको एंगल बी की वैल्यू डिफाइन करना है तो कॉज की बी के बराबर क्या हो जाएगा? कॉज बी बराबर क्या हो जाएगा? कॉज एंगल बी को बनाने वाली जो साइड है वो क्या है? ए और सी। तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा? 2ac। क्या आएगा? 2ac। इसके बाद यदि cos c की वैल्यू आप निकालना चाहो तो cos c बराबर क्या हो जाएगा? दोनों भुजाओं का स्क्वायर a और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा? 2ab। क्या हो जाएगा? 2ab। तो इस तरीके से आप किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड से दी गई हैं तो आप तीनों क्या एंगल्स की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो।
ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था यदि आपको एक एंगल दिया है और आपको ट्रायंगल की 2 साइड दी है तो आप तीसरी साइड को भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाया है और इनका प्रूफ भी मैंने बहुत अच्छे डिटेल में बताया है कि आप कैसे इसका प्रूफ देख सकते हो और अगर प्रूफ का क्वेश्चन बनेंगे तो वो किस तरीके से बनेंगे। अगर जिस स्टूडेंट को लगता है कि मुझे प्रूफ पढ़ना है तो वो लास्ट सेशन को जरूर देखे। क्या करें, लास्ट सेशन को जरूर देखे। इसके साथ साथ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि जब आपको एक ट्रायंगल दिया जाए और उस ट्रायंगल की 2 साइड्स दी जाए और उन दोनों साइडों के द्वारा बनाए गए एंगल की वैल्यू दी जाए तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया आप सेकंडों में निकालोगे। जैसे अगर बात करें, आपको एंगल ए दिया जाता है और आपको एंगल ए को बनाने वाली दोनों साइड से दी जाती है तो उसका एरिया क्या होगा। अगर एरिया को आप डेल्टा से डिनोट कर दो तो एरिया, ट्रायंगल की एरिया के बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है, 1/2 क्या हो जाएगा, दोनों साइडों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, b इंटू सी और क्या हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए। अगर आपको एंगल बी दिया है तो ट्रायंगल का एरिया क्या, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 बी, एंगल बी को बनाने वाली दोनों साइड क्या है, ए और सी, इंटू में क्या आ जाएगा साइन बी, क्या आ जाएगा साइन बी। अगर आपको ट्रायंगल क्या है, अगर एंगल सी की वैल्यू दी गई है तो एरिया क्या, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 ए इंटू बी क्या हो जाएगा साइन सी, क्या हो जाएगा साइन सी। तो आपको ये सारे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे और डिटेल से मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। तो मेरा सभी जो व्यूअर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो लास्ट के सेशन है उनको जरूर देखें, जिससे क्या है कि आपका जियोमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ जाए। क्योंकि आपका मैथ में इंटरेस्ट तभी बढ़ता है जब आपको बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो आपको अगर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बिल्कुल रिदम से पढ़ना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक से ना एक से जुड़ा रहता है। तो आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत जरूरी है पढ़ना और बहुत जरूरी है कि वो आपको आए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बेसिक से नहीं पढ़ते हैं और बेसिक फॉर्मूलों को याद नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मेरा जो तरीका है, आपको यदि किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो आप उस एग्जाम के सिलेबस को ना कंप्लीट करते हुए आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें। जैसे अगर मैथ आना है तो कंप्लीट मैथ कंप्लीट कर लें, जैसे कि जितना भी मैथ में सिलेबस हो सकता है उस सारे सिलेबस को कंप्लीट करें। आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाए, आप सेकंडों में आंसर दोगे। तो मेरा जो रूटीन रहेगा, मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, मेरी जो टेक्निक रहेगी, मेरी जो टेक्निक है वो यही है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो आप इस सेशन को ज्वाइन करे रहिए, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा और बिल्कुल एग्जाम ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। तो आपको 3 कंसेप्ट बताए थे, तीनों पर प्रैक्टिस भी हो गई और इस पर और जो क्वेश्चन रह गए उनकी प्रैक्टिस देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन करना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 21 नंबर, अभी तक अपन 20 नंबर शीट नंबर 3 के 20वें क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज 21वें नंबर से आगे की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे बात करें, आपके सामने जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत भयंकर है। अगर आप बेसिक से करते हो आप इसका जो आंसर है वो टाइम के अंदर नहीं ला पाओगे अगर बेसिक से करोगे। लेकिन यदि आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट से निकालोगे तो सेकंडों में निकालोगे। जैसे क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिए गए चित्र में ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी भुजा क्या हो जाएगी 3, ये भी भुजा क्या हो जाएगी 3 और ये भी भुजा क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। एक दूसरा वर्ग जिसकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी भुजा ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। त्रिभुज BCE जो कहा जाए उतने पर ही नजर रखना है, क्योंकि जो जियोमेट्री होती है उसमें नजर का खेल बहुत ज्यादा होता है। आप डायग्राम में जितनी अच्छी नजर से देखोगे आपका सॉल्यूशन उतना ही आसान होगा। जैसे उसने कहा है कि त्रिभुज BCE, तो BCE आपको ट्रायंगल नजर आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। तो उसने कहा है कि BCE में कोण C क्या है, समकोण, यानी कि ये डिग्री कितने का है 90 डिग्री का। अब मैंने आपको बताया था कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने आपको जो बताया था कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसमें अगर कॉन्सेप्ट लगेगा तो ट्रिपलेट्स वाला कॉन्सेप्ट जरूर लगता है। तो आपको जो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस होता है। और आपको अगर इस
तीनों में अगर देखा जाए तो आपको एक जो लंब मान के चलो अगर ये एंगल है तो आपको उसके सामने की भुजा क्या है 3 है और 5 है। तो आपको मैंने एक ट्रिपलेट्स बताई थी 3 4 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या होती है साइड्स का रेशियो होता है। कब? जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो आपको एक भुजा 3 है, राइट जो हाइपोटेन्यूस है वो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। इसमें किसी को दिक्कत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लास्ट सेशन में मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि कैसे ये कंसेप्ट बनता है। अब आप एक बात देखिए, अगर आपको क्या है मैंने जो लास्ट सेशन में बताया है कि अगर आपको जैसे उसने क्या पूछा है कि आपको सी एन की वैल्यू निकालना है, सी और एन की, तो मैंने क्या कहा था कि अब आपको जैसे सी एन निकालना है तो आपको कौन से ट्रायंगल में चलना है, आपको इस वाले ट्रायंगल में चलना है। किस में चलना है? इस वाले ट्रायंगल में चलना है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड दी हो और उसका एक एंगल दिया हो, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स दी हो और एक उन साइडों को बनाने वाला एक एंगल दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो, तीसरी साइड की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी, मान के चलो इसकी वैल्यू x है, सी एन की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू आपने क्या मान ली x मान ली। अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल मिल जाए, आपको दो साइडें दी गई हैं, तो आप कोसाइन वाला रूल लगा के सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता होगी, पता क्या होगी कि आपका जो ये वाला एंगल है ये कितना है 90 डिग्री। अगर ये वाला जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो पूरे एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 प्लस थीटा। क्या हो जाएगी 90 प्लस थीटा। अगर आप cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू डिफाइन करना चाहो, cos जो एंगल बना है वो क्या है 90 प्लस थीटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनको ट्रिग्नोमेट्री की ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आपको यहाँ ये चीजें याद रखनी है। क्या है कि जो जियोमेट्री में अगर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगता है तो आपको उतना जरूर बताया जाएगा। जैसे आपको यदि 90 प्लस थीटा की वैल्यू पूछी जाती है तो 90 प्लस थीटा में केवल साइन और कॉस प्लस में होते हैं, बाकी को क्या होते हैं माइनस में होते हैं। साइन और कॉस प्लस में, बाकी माइनस में। तो 90 प्लस थीटा की वैल्यू अगर देखोगे तो इसका क्या चेंज हो जाएगा, कॉस किस में हो जाता है साइन में, किस में हो जाता है साइन में, साइन थीटा, और क्या हो जाएगा इसका माइनस, तो क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा। अब अगर आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहो, अगर आपका ये एंगल है तो ये क्या बन जाएगा बेस, और क्या बन जाएगा लंब, और क्या बन जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा की वैल्यू निकालोगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगी माइनस। तो ये किसका हो गया, आपने कॉस का निकाला साइन में चेंज किया तो वो माइनस हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू से क्या हो जाएगा 4/5। तो इस तरीके से जो थीटे की वैल्यू आपको इस एंगल की वैल्यू निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई -4/5। क्या निकल के आ गई 4/5। इसको आप याद रखते हुए थे। अब आप इसमें क्या लगा दो कोसाइन रूल, क्या लगा दो कोसाइन रूल। आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई, इस एंगल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई -4/5। क्या आ गई -4/, कौन से cos 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू आ गई, आपको इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई -4/5। अब आप इस ट्रायंगल में क्या लगा दो कोसाइन रूल लगा दो। कोसाइन रूल लगाओगे तो अगर आपको इस भुजा की वैल्यू निकालना है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि x² बराबर किसके होगा, दोनों भुजाओं का स्क्वायर। क्या 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस क्या होगा 2 गुणे जो दोनों साइड हैं वो क्या हो जाएंगी 3 गुणे 5 गुणे क्या होता है cos थीटा। cos थीटा की यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई -4/5। कितनी आ गई -4/5। बस इसको कैलकुलेट कर दो नॉर्मली, तो आप देखोगे 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौके 24, क्या हो जाएगा 24। इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 49 और 9 कितने हो जाएंगे 58। कितने हो जाएंगे 58। अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √58। क्या हो जाएगी √58। अब x क्या है वास्तव में क्या है cn की वैल्यू क्या हो जाएगी √58 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो देखो कितना भयंकर क्वेश्चन था, आपने 2 लाइनों में उसको आंसर निकाल दिया। अब आप ये बताइए अगर आपका कॉन्सेप्ट होता, तो मैंने तो आपको समझाने में टाइम लिया है तो इतना टाइम लगा है कम से कम 2 से 3 मिनट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर आप खुद से सॉल्व करते तो आप इसको कम से कम 30 सेकंड से कम टाइम में ही सॉल्व कर लेते, क्योंकि आप केवल 2 लाइनें लिख रही थी और ऑप्शन पर टिक लगा के आगे बढ़ जाना था। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। जैसे आप इस पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्या कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर क्या है C सेंटीमीटर, AC बराबर क्या है B सेंटीमीटर और CB बराबर क्या है A सेंटीमीटर। यदि कोण A बराबर क्या है, जो कोण A है वो B का कैसा है, दोगुना है। कोण A जो है वो B का कैसा है, दोगुना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। अगर आप कोई वैल्यू मान के करोगे, अगर आपने x y z में कोई वैल्यू x y z मान के किया तो आप इसका आंसर ही निकालते रहोगे, कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपका पूरा टाइम खराब हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको जो कहा गया है, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। क्या कहा गया है, आपको एक ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल बना लो। और ट्रायंगल किस टाइप का दिया है, उसने कहा है कि जो एक एंगल की वैल्यू है वो कैसी है, दुगने, कैसी है, दुगनी है। तो जैसे मान के चलो आपको एंगल ए, एंगल बी और ये हो गया एंगल सी। अब आप खुद से ऐसी वैल्यू पुट कर लो जो आसान हो। आसान कैसे कि आपको एंगल ए की वैल्यू क्या रखनी है, दुगनी, दुगनी रखनी है। तो आप यहां देखोगे उसने क्या कहा, ए बी बराबर क्या है सी, ए बी बराबर सी ले लिया, AC के बराबर क्या ले लिया, AC के बराबर क्या हो गया, B हो गया, और CB के बराबर क्या हो गया, A हो गया। इतना समझ में आएगा, जो दिया है वो अभी कर रहे। आपको एंगल A की वैल्यू क्या है, B से डबल है। अगर B की वैल्यू क्या है, अगर B की वैल्यू, एक मिनट वर्टेक्स को सही लिख लिया अपन, अगर ये क्या हो जाएगा A, AB और AC हो जाएगा। अगर आपने एंगल B की वैल्यू मान के चलो 30 ले ली, कितनी ले ली, 30 ले ली, तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, क्योंकि B से कैसी होनी डबल। तो 30 और 60 कितने होगा 90। तो जो C एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री। कितनी होती है 180 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, अगर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके सामने 30, 60 और 90 का ट्रायंगल बनता है तो इनकी जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, 30 के सामने जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1 का होता है, 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है √3 होती है और 90 के सामने क्या होता है 2 होता है। तो आप यहाँ देखोगे कि 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी √3, 90 के सामने क्या हो जाएगा 2 और 30 के सामने क्या हो जाएगा 1। इतना मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। तो ये तो हो गया। अब उसने क्या कहा कि AB के सामने AB क्या हो जाएगी आपकी C, AB क्या हो गई आपकी C, AC क्या हो गई आपकी B और BC क्या हो गई आपकी A। अब आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आप ऑप्शन में वैल्यू पुट कीजिए। अगर A की वैल्यू आपको A स्क्वायर यानी कि A की वैल्यू क्या है √3, तो क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वायर यानी कि B की वैल्यू क्या है 1 प्लस AC की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2। तो क्या आ गया 3 बराबर क्या हो गया 1 प्लस 3 यानी कि 3। तो ये ऑप्शन क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अब आगे सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि आपने जो वैल्यू पुट की उससे क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन SSC CPO का था। अगर आप मान के चलो इसकी वैल्यू XYZ मान की करते तो आप क्या इसका आंसर सेकंड में बता पाते, बिल्कुल नहीं बता पाते। तो आपको हर एक क्वेश्चन में टेक्निक वो लगानी है जिससे आपका आंसर सेकंडों में निकले। आपको वो टेक्निक बिल्कुल नहीं लगानी है जिसका आंसर आप घंटों में दो, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है, ना कि एग्जाम में ये बताना है कि मुझे किस तरीके से आता है। अगर आपको ये पूछा जाता कि किस तरीके से, तो आप बोर्ड एग्जाम देते, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरने के नंबर्स मिलते थे, लेकिन यहाँ आपको नंबर्स मिलते हैं शॉर्ट में आंसर निकाल के देना, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अगला क्वेश्चन अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का है। किसका है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों से मिलकर बना है, SSC CGL का क्वेश्चन है। तो उसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल है, मान के चलो ट्रायंगल आपके सामने, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ट्रायंगल क्या होगा A B और C। अगर A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी स्मॉल a, B के सामने की भुजा क्या हो जाएगी स्मॉल c, B और C के सामने की भुजा क्या हो जाएगी स्मॉल c। अब आप यहाँ देखिए, आप देखते हो कि उसने क्या कहा कि A स्क्वायर प्लस A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस C की पावर 4 माइनस 2A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर C स्क्वायर बराबर किसके दिया है B स्क्वायर और C स्क्वायर के बराबर। और उसने कहा कि एंगल A की वैल्यू डिफाइन कीजिए। आपको अलजेब्रा में चीजों को देखकर उसने एंगल पूछ लिया, यानी कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना दिया।
अब इसको देखते ही आपको एक फॉर्मूला याद जरूर आना चाहिए, जिसको अभी अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ज्यादा परेशान मत हो, अभी कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता रहा, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर निकालोगे इसका तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कॉन्सेप्ट ये बन जाता है। अगर आप इसमें कहीं पर माइनस लगा दो, मान के चलो c माइनस कर दो, तो अगर a प्लस बी प्लस सी नहीं, अगर आप यहाँ क्या कर दो माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो, तो माइनस क्या हो जाएगा सी का होल स्क्वायर। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac, क्योंकि सी का है किसका है माइनस का, माइनस क्या हो जाएगा 2ca, सॉरी यहाँ क्या बन जाएगा देखो 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, एक कॉन्सेप्ट बनता है। अब आप यहाँ देखिए a का स्क्वायर, अगर आप यहाँ ए फॉर्मूला किसका बनना, अगर आपके पास ले दिया जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है आपके सामने, कॉन्सेप्ट बनता है a की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से उसकी पावर भी डबल करना है। जैसे a स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आप क्या निकलेगा a4, क्या निकलेगा a4, तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर। ये बनता नहीं बनता। अब आप यहाँ देखो, यहाँ चीजों में बदलाव कहाँ दिख रहा है आपको, a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4, फिर क्या दिया है माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपको एक चीज नजर आ रही, जब यहाँ सी आ रहा था तो आपने यहाँ माइनस सी किया था, तो दोनों जगह क्या था माइनस। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या है a है और यहाँ भी क्या है a है, क्या है a है, और दोनों जगह क्या है माइनस है। तो आपको नहीं लगता कि जो a होगा वो किसका होगा माइनस का होगा, किसका होगा माइनस का होगा। तो आप यहाँ देखोगे आपका जो यहाँ बन जाएगा कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा कि यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि आपने क्या कर दिया वहां पर, आपने यहाँ क्या लगा दिया माइनस फॉर्मूले में, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, कहाँ यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, कैसे वो फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से देखो। और क्या हो जाएगा 2ca स्क्वायर, तो आप यहाँ देखोगे माइनस 2a स्क्वायर भी माइनस 2a, अरे देखो इसमें है ये, ठीक है, यहाँ तो क्या रहेगा प्लस, क्या रहेगा प्लस, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ है यहाँ पर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ क्या रहेगा प्लस। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने ये बन जाएगा। तो यही आपको वहां दिया है। अब आपको कमी किसकी पड़ रही, इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। आपको देखो तीनों पद तो इसमें ये मिल गए, आपको ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, कमी किसकी रह गई, आपको अगर ये पद इसमें हो जाए तो आपके सामने एक फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसमें क्या कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, आप जोड़ दो कितना, आप प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ दो, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर और सी स्क्वायर, साइड भी जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। अब अगर एक कंसेप्ट समझ में आया है तो देखो इसको अगर हटा दें, आप यहां से हटा दो, ठीक है, इसको हटाने के बाद अब देखो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मैंने आपको क्यों बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब देखो अगर इसका सॉल्यूशन, दोनों साइड क्या कर दो 2bc स्क्वायर जोड़ दो और 2b स्क्वायर सी, दोनों साइड जोड़ दिया तो देखो एक किसका फॉर्मूला बन जाएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, इस साइड क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब आप यहां देखो ये क्या हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर और सी स्क्वायर, इतना बन गया।
अब अगर आप बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइड ले जाओ, ये क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर लोगे, क्या लोगे, इसका स्क्वायर लोगे, तो देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप अंडर रूट हटाओगे तो दोनों साइड क्या लोगे, स्क्वायर वर्गमूल लोगे, तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 बी सी, क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बी सी। अगर आप बी सी कहाँ जाए, इसके नीचे, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बी सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। अब आप यहाँ देखो क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या है ए स्क्वायर अपॉन में क्या है बी इंटू सी। तो आपको एक रूल याद आएगा किसका, कोसाइन वाला। अगर आपको यहाँ 2 आ जाए तो आप यहाँ भी दोनों साइड क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके सामने एक रूल बन गया क्या, कॉज, ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कॉज ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2। अब आपको जो कॉज में कॉज ए की वैल्यू निकल आएगी, कॉज 30 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है अंडर रूट 3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉज 30 डिग्री, क्या हो जाएगा कॉज 30 डिग्री। तो एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकल आएगी 30 डिग्री। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको हर एक क्वेश्चन किस एग्जाम में आया वो भी हाईलाइट करके बताया और कैसे सॉल्व करना है वो भी बताया और कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं वो भी क्लियर करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।